जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है। देखिए आज हम आप लोग लाए हैं एक बेहतरीन सी क्लास जो अभी तक की यूट्यूब की सबसे बेहतरीन क्लास साबित होगी। आप लोगों ने देखा होगा हर सेंट्रल एग्जाम में आपको मीन मीडियम मोड माध्यिका वाले 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और हमेशा बच्चे इनको छोड़ देते हैं। इनसे सरल शायद है क्वेश्चन कोई नहीं होगा। देखिए मैं आपको जादू की तरह करना सिखाऊंगा और आप लोग इनको देखना, मतलब एक से 2 सेकंड में इन क्वेश्चनों को कैसे करें। जैसे माध्य पूछ ले, माध्यिका पूछ ले, बहुलक पूछ ले या बहुलक माध्यिका वाला फॉर्मूला पूछ ले। एक माध्यिका दे दी और माध्य दिया है और बहुलक पूछ ले, तो 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। और आपको देखिए मैं 2 से 3 सेकंड में करना बताता हूँ। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना आप लोग। इन क्वेश्चनों से हमेशा 2 से 5 नंबर, आपकी 2 मिनट की क्लास 5 नंबर पक्के करेगी। तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करना और शेयर कर देना, लाइक करना एवं पूरा देखना वीडियो। अगर अभी जाना चाहता हो तो अभी स्किप कर दें, वरना पूरा ही देखिए। चलिए, जैसे मान लो कोई संख्या दी है और माध्य पूछ रहे हैं। कोई भी संख्या दी है 10, 10, 9, 10, 10 या कोई भी और भी संख्या दी होती तो इसमें अगर आप पूछे कि माध्य कैसे, तो माध्य निकालने के लिए हमेशा औसत माध्य वही होता है जो आप लोग 6, 12, 9, 10, 11 की क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो या तो इसको छोटे से बड़े क्रम में लगा लो या बड़े से छोटे क्रम में लगा लो और हमेशा पूछा जाएगा माध्य। तो टोटल संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 संख्याएं, इनका काउंटिंग कर लो। सभी संख्याओं का योग मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 और 9 18, यानी कि 90। कितने हो गए? 90 संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 का डिवाइड कर दो तो क्या हो गया? माध्य क्या आ गया? 10। देखो माध्य क्या आ गया? 10। अगर मान लो संख्या ना चेंज करें, इसी से हम सारे क्वेश्चन को हल करके बताएं आप लोगों को, तो समझना आप माध्य हो गया। माध्य कितना आया? 10। अब माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका कैसे निकाली जाती है? देखो माध्यिका निकालने के हमेशा या तो आप आरोही क्रम में लगा दो संख्याओं को या अवरोही क्रम में। 10 होती, 15 होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आरोही क्रम में लगाने के बाद हम सबसे पहले छोटे से बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम से मतलब हम मान लो लगा लेते हैं माध्यिका के लिए 9, 2 बार 9 है 9, फिर 10, 10, 10 मान लो, और फिर 10 और 10। कितने बार है 10? 1, 2, 3, 4, 5 बार। और फिर कितने हैं? 11, 11। अब माध्यिका निकालने की देखो, प्लस संख्या मतलब जितनी संख्या है उसका बीच वाला संख्या। कितनी संख्या है? 9 संख्या है। बीच वाली कौन सी संख्या है? 4 इस तरफ छोड़ दो, 4 इस तरफ छोड़ दो। बीच वाली संख्या क्या हुई? 10। तो इसकी माध्यिका क्या हो गई? 10। देखो 10 ही माध्यिका हुई। अब आप चाहे काउंटिंग करके कर लो। अगर विषम संख्याएं दी हैं, आप लोग अभी क्वेश्चन चल रहा होगा, मान लो 8 संख्याएं दी होती तो किस प्रकार से माध्यिका निकालते। अगर 8 संख्याएं दी हों तो देखो कैसे करते हैं। मान लो एक संख्या हमने हटा दी, 8 संख्या दी या सम संख्याएं दी, तो दोनों संख्याओं के मतलब 7वीं 8 संख्या है, तो 8 संख्या में देखो 4 संख्या इस तरफ हो गई, 4 इस तरफ। तो मान लो हम 5वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, बीच वाली संख्या को जोड़ दो। मान लो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक संख्या हमने हटा दी तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब दोनों 10, 10 दोनों संख्याओं को ले लो, n+1 मतलब 10 + 10। अब बटा 2 का भाग दे देंगे तो 20, 20/10 कितना हो गई? 20/10, 2। तो 2 का भाग देंगे, कितनी आ गई माध्यिका? देखो माध्यिका भी 10 आई। माध्यिका 10 कैसे आई? संख्या जब ये मानी तभी माध्यिका 10 आई। मान लो हम एक ही संख्या सीरीज से आपके सारे क्वेश्चनों को एग्जाम्पल बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल संख्याओं को आप लोग बदल भी सकते हो। तो कितनी आई? 10। देखो इसको साफ कर दें, 10 आई है। माध्यिका भी कितनी आई है? 10। अब मान लो माध्यिका 10 आई, माध्य 10 हुआ। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक उसे कहते हैं जो मतलब किसी भी संख्या में, जो किसी भी संख्या सीरीज में ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार आए उसको बहुलक कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्या है? 5 है। 5 10 बार, 5 5 10 5 बार है, 11 2 बार है और 9 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 10। तो बहुलक क्या हो गया? बहुलक इस संख्याओं का बहुलक, कोई भी संख्या होती बहुलक कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए, यानी कि 10। बहुलक कितना हो गया? 10। अब अगला बहुलक, ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे के हर एग्जाम में, एनटीपीसी देख लो, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, सभी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो।
तो बहुलक अगर जब बहुलक पूछने लगे, बहुलक कब पूछेंगे? जब माध्यिका दी हो और माध्य दिया हो। अभी देखो हमने आपको निकाल के बताया, अगर ए संख्या सीरीज है तो माध्य कितना निकल के आया? 10। तो इसके बराबर क्या हो गया? 3 गुणे माध्यिका कितनी थी? 10 कर दिया, -2 गुणे माध्य कितना था? 10। कब था? जब ये संख्या है, संख्या कोई भी हो सकता, मान लो माध्य हम 5 मान लें संख्या, तो इसमें क्या 10 तिया 30 -10 दूनी 20, तो कितना आया? देखो बहुलक कितना आ गया? 10, यानी कि बहुलक कितना आया? 10। अब परिसर क्या होता है? देखो रेंज का मतलब कितने परिसर तक फैला है क्वेश्चन, मतलब कहाँ तक फैला है, फैला है इसका परिसर है। परिसर मतलब हम जो अपनी बोलचाल, साधारण बोलचाल में क्या कहते हैं, कहाँ तक है इसका परिसर। तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे? देखो परिसर, मान लो अगर ये संख्याएं हम हटा दें, क्या कर दें? हटा दें, कोई भी संख्याएं दी हों परिसर के लिए। देखो परिसर मान लो संख्याएं दी हैं 2 3 4 5 6 8 12 18 20 1, यानी डॉट कोई भी संख्या दी हो, मान लो यहीं तक संख्या रही 1 तक। आप परिसर कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 20। तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 20। सबसे छोटी संख्या कितनी है? देखो 1। अंतर कितना आया? 19। इसका परिसर कहाँ तक हो गया? 19 तक, यानी कि रेंज कितनी हुई? 19। देखो कितने सिंपल से तरीके से सवाल आ गए हैं। अब इसमें 2 से 3 प्रकार के सवाल और बचे हैं, जो हम अगले वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।